तो राजगढ़ के लोगों, राजगढ़ के किसान पुत्रों, राजगढ़ के किसान भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासनिक महलों तक ये आवाज गूंज पाए कि रात को 2:30 बजे कृष्णपाल राठौर जैसा पागल पत्रकार रात को 2:30 बजे खेत में खड़े होकर ये दिखा रहा है जनता को कि किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे कैसे पड़े रहते हैं। तो रात को 2 बजे जब लाइट आती है भाई साहब, तो रात को 2 बजे वापस से उठ के आना पड़ता है। आप चले क्या परेशान हो जाते हैं हम। तो रात के 2:15 हो रहे हैं और हम राजगढ़ के किसानों के बीच में खड़े हैं। राजगढ़ के कुछ नौजवान किसान, राजगढ़ के वो किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2 बजे यहाँ पर क्या कर रहा हूं। दरअसल 2 बजे मैं यहाँ पर किसानों के बीच में इसलिए खड़ा हूं ताकि उनकी परेशानियों को आप तक पहुँचा पाऊँ। राजगढ़ के ही नहीं, अन्य जिलों के भी किसान रात भर अपने खेतों को कैसे सींचते हैं, कैसे उनकी पीवत करते हैं, मालवा में बोलिएगा भाई साहब तो कैसे उनकी पानत होती है, ये तमाम चीज़ें हम इन किसानों से पूछेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं। आप सभी का शेयर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एक एक शेयर मुझे हिम्मत देता है रात को 2:30 बजे यहाँ पर आने की और वीडियो शूट करने की। और हम आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं हमारे चैनल पर। हम रात का राजगढ़ आपको दिखाएंगे। रात के राजगढ़ के इस शो में आपको वो खबरें में देखने को मिलेगी जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। हम किसानों से शुरू करेंगे और सर खत्म वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपने सोची नहीं होगी। रात के 2-2:30 बजे हम हमारे राजगढ़ के अस्पतालों की हालत दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि राजगढ़ के मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। हम आपको वो चौराहे घुमाएंगे रात के 1:30, 2-2 बजे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है सर, क्योंकि 2 बजे अगर हम यहाँ पर किसान ना होते हुए खेत में आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें पागल ना समझिएगा। क्यों ना समझिएगा? क्योंकि आपके हिम्मत की बदौलत हम 2 बजे यहाँ पर किसानों के बीच में खड़े हैं और इन किसान भाइयों से जानना चाहेंगे कि इनको 2 बजे क्या क्या परेशानी होती है। सर जब एक किसान आता है ना, एक बिंडल, एक टॉर्च और एक माचिस के जरिए पूरी रात गुजार देता है। सर लंच तो वो डिनर तो वो 8 बजे कर लेता है, लेकिन रात भर उसके हाथ में एक माचिस और एक बिंडल होता है और एक टॉर्च होती है, उसके सहारे वो पूरी रात गुजार देता है। तो राजगढ़ के लोगों, राजगढ़ के किसान पुत्रों, राजगढ़ के किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासनिक महलों तक ये आवाज़ गूंज पाए कि रात को 2:30 बजे कृष्णपाल राठौर जैसा पागल पत्रकार रात को 2:30 बजे खेत में खड़े होकर ये दिखा रहा है जनता को कि किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम बता दीजिए। सौदान सिंह राठौर। राठौर साहब क्या क्या दिक्कत आती है? ये मोटर दिखा दीजिए एक बार। क्या दिक्कत आती है? ये खाली 2 दिन में 2 घंटा लाइट देते हैं, वो भी रात में देते हैं, और उसमें भी कोई परेशानी आती है तो हम रात भर ऐसे सोते रहते हैं। रात भर ये चलता रहे? हाँ, ऐसे चलता रहता है। तो 2-2 बजे रात को हम जागते हैं और फिर भी लाइट चल जाती है। 2-2 घंटा लाइट चल जाती है, 3-3 घंटा चल जाती है, और जिसके बाद में हम भी ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। तो रात को 2 बजे जब लाइट आती है भाई साहब, तो रात को 2 बजे वापस से उठ के आना पड़ता है। आप चले क्या परेशान हो जाते हैं हम। तो रात को लाइट हम रात में भी लाइट वो इंतजार करते हैं कि कब आए लाइट, कब आए लाइट। तो अब जैसे अभी रात को 2 बज रहे हैं, हाँ। तो रोज ही रात को 2 बजे ही आती है लाइट? नहीं, रात को वो आती है और 2 घंटा खान रुकती है, फिर जल जाते हैं, फिर 2 घंटा देते हैं, फिर 3 घंटा। अच्छा, मतलब हाँ। ये चलता रहता है? हाँ, ये क्रम चलता रहता है। हाँ, ये क्रम चलता रहता नहीं। मतलब आप जाके सो गए, फिर लाइट आ गई, फिर खेत में आना पड़ता है ना। अच्छा, हाँ, ये परेशानी है हमारे में, और क्या है। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? क्या सरकार से क्या कहेंगे? सरकार ने तो ये मोटिवेशन देख ली हमारी कि लाइट दे रहे हैं, वो तो आगे से बोल देते हैं कि लाइट आ रही। ये लाइट आ रही क्या? नहीं आ रही लाइट। 2-2 बजे रात को आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे क्या हम एक बीड़ी माचिस रखते हैं खाली जेब में, और उसमें रात गुजार लेते हैं। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि गुस्से में इसलिए भाई साहब, क्योंकि 2 बजे रात को सर जब आप आएंगे ना, और ठिठुरती ठंड में जब मैं रिपोर्टिंग करने यहाँ पर आया तो मेरी हालत खराब आ गई। आप तो रजाई में जाके सो जाते हो बड़े बड़े गदेले में, और हम तो ढेले पे सोते हैं। सर आपके जज्बे को सलाम है। जवान और किसान, जय जवान और जय किसान, हम इसीलिए बोलते हैं। और सर हम नहीं कर सकते रोज का काम।
क्योंकि मैं जब मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप सोचिए कि ये रोज यही काम करते हैं, रोज इन्हीं कामों से इनको गुजरना पड़ता है। दो युवा लोग मेरे साथ में खड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? दुर्गा प्रसाद बागरी जी। दुर्गा प्रसाद जी, जानवरों का डर होता है इसमें? जानवरों का डर होता है ना सर। इतनी रात को कोई भी जानवर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सांप बिच्छू इनका डर होता है खा भी सकता है सर, खा सकते हैं नहीं, काट सकता है नहीं वो तो। तो यार क्या अच्छा। सरकार दे देगी क्या हमें? काट सकता है वो। काट सकता है। तो भाई असुरक्षित महसूस करते हैं भाई साहब आप? हाँ करते हैं। अभी बयाने में वो मर गए ना पानत करते करते। हाँ, बिहाना में एक 20 वर्ष का लड़का मर गया है सर। राजगढ़ के प्रशासन सुन लीजिए, 20 वर्ष का लड़का इन्हीं के आप ही का हम उम्र था वो। हाँ आप ही के बराबर का था। वो पानी चल रहा था, खेत में सिंचाई चल रही थी और उसको क्या मालूम जानवर ने काट लिया जानवर ने काटा होगा उसको। और मर गया वो। और ऐसे कितने कितने लोग होंगे जिनको जानवर ने काटा होगा, कितने किसान होंगे जो जानवर के काटने की वजह से अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, मर जाते हैं खेत में। नाइट की बात है वो। नाइट में रात की बात है, 2-2:30 बजे की। 2-2:30 बजे की नाइट की बात है वो। तो आपको रोज 2-2:30 बजे यहाँ पे आना पड़ता है? रोज 2-2:30 बजे आना पड़ता है नहीं रोज। 2-2:30 बजे चलता है मोटर हमारा। रात भर हो जाती है हमें तो, क्योंकि 2-2.5 घंटा लाइट मिलती है तो घड़ी घड़ी काटता है लाइट। अच्छा, बैठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। दिन में लाइट नहीं देता है, रात को लाइट देता है। अगर मान लो दिन में अगर लाइट दे दे तो कोई दिक्कत है? मोटर का लोड पड़ता है डीपी पे या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से प्रशासन को भी परेशानी हो? नहीं पड़ता है वो तो लोड मतलब तो पन नहीं उनको है ना, उनको है ना दिन में देना चाहिए लाइट, दिन में देना चाहिए। हाँ, नाइट को नहीं देना। नाइट को क्या सोएंगे कि 2 बजे उठेंगे हम। दिन में भी तो काम करते हैं। दिन में काम करते हो, फिर रात में भी काम करते हो? रात में काम होती है क्या यार? फिर कब सोएंगे हम? रात भर मतलब आपको ये पानत करते करते हो जाता है? रात भर डेले पे सोवन के फिर कब सोएंगे? मतलब सोना होता ही नहीं है आप लोगों सोना ही का? नहीं सोना होता होता है क्या? सुबह नींद फिर नहीं- सुबह काम फिर- पे चल सुबह जाते फिर हैं 6 काम पे बजे। लग जाते हैं 6 बजे। 6 बजे वापस काम पे? फिर काम पे लग जाते सर 2 बजे रात को आएगा बंदा, 6 बजे फिर सुबह काम पे लगेगा। मोटर चलाना पड़ता है, गेहूँ वगैरह पिलाना पड़ता है। उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है। खा के अभी क्या नाम घंटे भर घर पे जाके आए और फिर आ गए जंगल में, क्योंकि लाइट आ चुकी है घर अभी। पे भी नहीं रुक सकते। लाइट आती है तमाम फिर जाते हैं। लाइट आती है फिर आ जाते हो? फिर चल जाती है लाइट, आधे घंटा खान आती है फिर चल वो जाती है। क्या हम परेशान आधी रहते सरी पियोती आधी सरी और फिर लाइट जाती, फिर डबल उसी में जाता है पानी। तो फिर ऐसे टाइम पूरा हो जाता है लाइट। तो सर ये जो तमाम चीज़ें हैं आप सुन लीजिएगा, क्योंकि रात को 2 बजे जब कोई किसान आता है ना खेत में तो उसको परेशानी होती है। उसको इतनी खतरनाक परेशानी होती है सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आज पहली बार आया हूँ 2 बजे और मेरी हालत टाइट हो गई है। तो ये किसान रात को कैसे ड्यूटी करते होंगे इनकी, कैसे इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इनके गुस्से का अंदाज़ा आप लगा लीजिए, इनका गुस्सा देखकर आप सोच लीजिए कि रात को 2-2 बजे किसान अपने खेतों की पीवत कैसे करता है। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा सा इस पर मीटिंग लेकर सोचने की ज़रूरत है। थोड़ी सी कमी महसूस होती है। और ये मेरा एक दोस्त है शुभम, इसने बताया था कि सर भाई ये वीडियो बना, तू किसान वाला वीडियो भी बना। ये मेरे साथ बचपन में रहता है और इसी के खेत पे मैं रात को 2-2:30 बजे आया हूँ, इसी के कहने पर आया हूँ। शुभम भाई, चूँकि दिन भर तू भी खेत पे रहता है, क्या क्या परेशानी होती है? नाइट में लाइट नहीं देना चाहिए। अच्छा, रात को खतरा रहता है? रात को खतरा रहता है। अब इनकी जवाबदारी कौन ले? हाँ, वो 20 साल का लड़का मर गया, वो मर गया वो, अब उसका क्या, उसके परिवार का क्या? इकलौता लड़का था, वो हमने सुना इकलौता था। लड़का था वो। जिसका लड़का शांत हुआ वो ड्राइवरी करता है। अच्छा। संडावता का रहने वाला है वो बिहाना जाता था वो पानी खेत में सिंचाई करने के लिए। और रोज 2-2:30 बजे इसी तरह से आना पड़ता है, इसी ठंड में? हाँ, रोज इसी तरह। ऐसी ठंड बड़ो बनी ऐसी न्यू बहुत खतरनाक ठंड हाँ, रहती है। उसमें भी आना पड़ता है। लाइट देते हैं टाइम से, तो आना पड़ता है। रात को भी वो 1 घंटा देता है और 2 घंटे में लाइट देता है। तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए परेशान, इतनी परेशानी आ रही। अग्नि के पास बैठे बैठे नींद आ जाती है रात को, नाइट को। अच्छा, बैठे बैठे नींद आ जाती है। माचिस नहीं होता। देखिए ये जो मैंने बताया था कि ये जो बिंडल और ये माचिस है ना सर, ये किसानों का सहारा है। रात को 2:30 बजे अगर मैं यहाँ पर आकर बोल रहा हूँ
तो बात में दम होगा। और सर रात का शो हम हर बार चलाएंगे, आपके लिए चलाएंगे और रात के राजगढ़ को आपके लिए दिखाएंगे, क्योंकि दिखाना जरूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाएंगे, रात को आपके लिए अस्पताल में घुसेंगे, लेकिन आप शर्त ये है कि आपका सपोर्ट होना जरूरी है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरी हिम्मत दोगुनी हो जाएगी, मेरी हिम्मत दोगुनी हो जाएगी। और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए 2-2 बजे रात को भी शूट करूंगा, और दिन में तो मैं काम करता ही हूँ। तो यकीन मानिएगा सर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सुधरना चाहिए। रात के राजगढ़ का शो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। शो तभी शुरू होगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो के बाद मुझे पता चलेगा कि रात को 2:30 बजे मैं यहाँ पर आया। ये किसान तो रोज़ मेहनत करते हैं, मैंने पहली बार मेहनत की, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि इन किसानों की मजबूरियों को जन जन तक पहुँचाइएगा। और म्हारो राजगढ़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की ज़मीनी हकीकत को दिखाने में हम भरोसा रखते हैं और हमारी जनता हमारे भरोसे के साथ चलती है। इसीलिए 2:30 बजे रात को हम इस तरह के खेत में आकर खड़े रहते हैं। एक बार और आखिरी बार मोटर दिखा दीजिए। ये मोटर चल रही है, रात को 2:30 बज रहे हैं। और सर यकीन मानिएगा, ये जो वीडियो है, ये अगर किसान पुत्र, किसान और भी तमाम लोग जो है वो अगर शेयर करेंगे तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। प्रशासनिक महलों तक ये वीडियो जा सकता है। तो इस वीडियो को पहुंचाइएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।